अनुभवगण एवं ऐतिहासिक द्रव्यों में अपने अनुभव को व्यक्त करने का अवसर मिला है। मेरे लिए अत्यंत ही गौरव एवं सम्माननीय है। माननीय महोदय, मैं उस शिक्षा नीति 1 क्लास में पढ़ती हूँ। आज आप सभी के बीच भाषण रखने का इसमें जो भी गलती हो छोटी बड़ी का समाप्त किया जाए। कुत्तों के डर से शेर मरा नहीं करते, कुत्तों के डर से शेर मरा नहीं करते। हम बाबा साहब के बच्चे हैं, डरा किसी के बाप से डरा नहीं करते। विद्या मंदिर तक भेजने वाली ममता माई तथा पूज्य और पिता श्री प्रहलाद रंजन प्रभाकर, भाई बहनों सपाटी और अभिभावक को नन्हे मुन्ने तथा स्वतंत्रता दिवस की शुभ अवसर पर आप सबको सशक्त नमन करती हूँ। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस 2025 स्वतंत्रता दिवस को 80 वर्षगांठ है। यह वह महत्वपूर्ण दिन है जिसे सिर्फ हम भारतवासियों ही नहीं, चार और देश से कोंगा, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, देहरा भी राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते आ रहे। इसलिए राष्ट्रीय पर्व का अंतर्राष्ट्रीय पर्व कहा जाए तो कोई अनुचित नहीं होगा। आइए इस अवसर पर कुछ वीर सपूतों की याद करें। गुलाम बने इस देश को आजाद तुमने कराया, गुलाम बने इस देश को आजाद तुमने कराया, सुरक्षित जीवन देकर तुमने कर्ज अपना सिखाया। दिल से तुमको नमन करती हूँ, आजाद वतन जो तुमने दिलाया। दिल से तुमको नमन करती हूँ, आजाद वतन जो तुमने दिलाया। तुम हिंदू हो और मैं मुस्लिम, ऐसा क्यों? क्या मंदिर के है, क्या मस्जिद के है, क्या गंगा की धार करे? क्या मंदिर के है, क्या मस्जिद के, क्या गंगा की धार करे? वो घर ही है मंदिर और मस्जिद, जहाँ इंसान इंसान को प्यार करे। कुछ इंसान रूपी आत्मा को याद कर। एक है सावित्रीबाई फुले, एक है सावित्रीबाई फुले जिन्होंने समाज समाज एवं रूढ़िवाद प्रचार कर जीवन प्रमोट कर स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार दिलाया, आगे चलकर स्कूल खोली। इतना ही नहीं, बाल विवाह, सती प्रथा, अंधविश्वास जैसी कुरीति समाज को मुक्त कराई। यदि आज कोई महिला स्वतंत्र है, शिक्षित है, तो सिर्फ सावित्रीबाई फुले के बदौलत। सावित्रीबाई फुले को आधुनिक युग की सरस्वती भी कहा जाता है। सावित्रीबाई फुले को आधुनिक युग की सरस्वती भी कहा जाता है। दूसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महान जाति अछूत जाति में जन्म, वर्णभेद की धड़कती ज्वाला पलने बढ़ने के बाद भी दुनिया की तमाम व्यवस्था हासिल तथा विश्व श्रेष्ठ एवं सुंदर संविधान रखने वाले को आज नमन करती है। और सिर्फ यही नहीं, पाखंडी समाज के दूषित नालों तथा पशुओं के साथ पानी पीने से अलग कर सामान्य जीवन जीने का सौभाग्य प्रदान किया। ऐसे आत्माओं को दिल से नमन करती हूँ और करती रहूंगी। रुक ले वही नहीं बना रहे। अपनी परिवार, अपनी समाज, अपनी देश के सपूत का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही यह समझ सके अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो यह शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह तुम्हें, वरना कब्र भी तेरा है और कब्रिस्तान भी तेरा, वरना कब्र भी तेरा है और कब्रिस्तान भी तेरा है। साजिशों का एक हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, मगर हम अपने घर कैसे रोशनदान कहते हैं। पूरे टोले उधर से आ जाते थे और वंदे मातरम के नारे से खून बहाने वाले शासकों की जानों में तूफान ला देते थे। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे। वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे थे, क्योंकि यह उस दौर की देशभक्ति की प्रस्तुति थी। उसके बाद 65-65 युद्ध में अपना स्वाद गवा देने वाली और जब घर की हालतियां हो जाया करती थी। प्यार भी भरपूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मां का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मां का सिंदूर गया। छोटी छोटी नन्हे लालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियां की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई और आपके लिए तो एक आदमी मरा है। साहब, मेरे तो घर की रोटियां ही